हेलो एवरीवन, डाइटिशियन अपर्णा है। सो आजकल सब लॉकडाउन में हैं एंड नो काउंसलिंग सेशंस फेस टू फेस। सो बट फ़ोन पे हमारी रेगुलर बात होती रहती है अपने क्लाइंट्स के साथ। सो हेयर वी कैन हैव अ फील ऑफ इट। सो एक्चुअली आजकल एक बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है मेरे पास। बहुत से क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है। मैम, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए क्या करें? वो समबडी टोल्ड अस कि आप हल्दी वाला दूध पियो, किसी ने बोला कि आप इलायची की चाय पी लो, किसी ने बोला आप तुलसी खा लो। राइट, वो सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए। इम्यूनिटी लेकिन एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो टू स्टार्ट विद, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, बहुत से स्पाइसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, हमारी जो कि हमारी किचन में ही होती हैं। एंड दे आर लाइक हल्दी है, और आपका तुलसी है, ज़ीरा है, अजवाइन है, गार्लिक है, दालचीनी है। बहुत से स्पाइसेस हैं जो कि सब हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। इसके साथ साथ कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं अगेन, जो कि बहुत ही हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। सो ये मिनरल्स एंड वाइटामिन्स कौन से हैं? विटामिन डी है जो कि हमें हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, और ये मेनली हमें सनलाइट से मिलता है। एंड लेकिन सनलाइट से उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बिकॉज हमारी बॉडी का इतना एक्सपोजर नहीं होता। हम लोग पूरे फुल कवर्ड होते हैं, तो आपका एक्सपोज्ड सिर्फ आपका योर फेस इज़ एक्सपोज टू सनलाइट एंड योर हैंड्स आर एक्सपोज, बाकी सब कवर्ड होता है। तो इसलिए हमें सनलाइट की वजह से हेल्प नहीं मिलती उसको बिल्डअप करने के लिए बॉडी में। तो हमें और कौन से सोर्सेज हैं विटामिन डी के? हमें एग योक से मिलता है विटामिन डी, मिल्क से मिलता है, कर्ड से मिलता है, एंड मशरूम से मिलता है। देन विटामिन सी, एज ऑल ऑफ यू नो, विटामिन सी आपके ऑरेंजेस में, आपके जितने आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में दे आर ऑल गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। आपके कुछ वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, इन सब में विटामिन सी होता है। देन कम्स विटामिन ए। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन ए जो है वो हमें मिलता है, हमारे कैरेट्स में होता है, स्पिनच में होता है। इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन ई हमारे जितने भी नट्स होते हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, होल व्हीट ग्रेन्स जितने भी होते हैं, उन सब में दे ऑल हैव विटामिन ई। एंड देन वन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल एक होता है वो होता है जिंक, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करता है। और जिंक हमें कहाँ से मिलता है? अगेन ये हमें सीड्स से मिलता है। जितने आपके सीड्स होते हैं, यू हैव सनफ्लावर सीड्स एंड यू हैव पम्पकिन सीड्स, इन सब में होता है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, योगार्ट में होता है, कर्ड में, एंड प्लस एग में होता है। सो नाउ कम्स द थिंग कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी में ये सब वाइटामिन, ये सब मिनरल्स ठीक अमाउंट में हैं कि नहीं है? सो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें टेस्टिंग करनी है। सो इट्स सेम लाइक जैसे अभी आपको कोरोना वायरस आपको है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? जब तक टेस्टिंग नहीं होगी आपको नहीं पता चलेगा हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड एंड हाउ मेनी आर नॉट अफेक्टेड। तो जितनी टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा आपको पता चलता है कि क्या है। सो सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी। सो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, दोज ऑल ऑफ देम हैव गॉन थ्रू फ्यू ब्लड टेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द पीपल हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप आफ्टर एन एज 30-35 ईयर्स के बाद हम सबको अपना टेस्टिंग करवाना चाहिए। हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, हमें विटामिन डी लेवल्स एंड फ्यू अदर टेस्ट हैं जो कि हमें रेगुलर रूटीन में करवाने चाहिए, ताकि हमें पता चले हमारी बॉडी के अंदर है क्या आफ्टर ऑल। आप नॉर्मली आप किसी को बोलोगे कि आपको टेस्ट करवाने, सो एवरीबडी इज़ लाइक नहीं, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन विटामिन डी के मैंने जिसके भी टेस्ट करवाए हैं आज तक, 100 में से इट्स ओनली 90-95% लोग हैं जिनका कि विटामिन डी लेवल्स बहुत लो होते हैं। और मेरे सभी क्लाइंट्स ने विटामिन डी की अपनी डोज ली हुई है। सो विटामिन डी मैक्सिमम सबका कम है, तो हम जब तक टेस्टिंग नहीं करवाएंगे हमें पता नहीं चलता। बिकॉज एज सच कोई आपके सिम्टम्स ज़रूरी नहीं होते कि आपको कोई दिखे सिम्टम्स की ये कोई सिम्टम्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टेस्टिंग। जब आपकी टेस्टिंग हो जाती है, आपको पता चल जाता है आपका हेमोग्लोबिन लेवल ये है, आपका विटामिन डी लेवल्स ये हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर मेडिसिन्स कि हमें कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं या क्या लेने हैं, या फिर हम अपनी डाइट में कैसे कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा उन लेवल्स को अचीव करने के लिए ना। ये सब बातें आ गई कि आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी के लिए मतलब ऐसा नहीं होता कि अब मैंने सुना कहीं से हल्दी वाली चाय पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, या फिर आप ज़ीरा ले लो, या फिर आप एक वो काढ़ा बना के आप ले लीजिए। सो आपने 4 बार दिन में काढ़ा पी लिया एंड यू थिंक योर इम्यूनिटी इज़ बिल्डअप। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड इम्यूनिटी एक दिन में बिल्डअप नहीं होती है डियर, इट टेक्स टाइम।
तो वो टाइम भी लगता है एंड बट एट द सेम टाइम आप सोचोगे अभी लॉकडाउन है तो मैं 4 दिन में इम्यूनिटी वाली 4 बार मैं पीती रहूँगी तो मेरी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी। एंड उसके साथ आप अपनी डाइट का आप जो मर्ज़ी करो, आप बीच में आप समोसे खा रहे हो, पकोड़े खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कोई मील स्किप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, कभी डिनर स्किप कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। फिर आपने जो भी स्पाइसेस लिए हैं, जो भी आपने इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए चीज़ें ली हैं, वो हेल्प नहीं करेंगी। वो हेल्प तभी करेंगी जब आप उन सब के साथ एक बैलेंस डाइट लेंगे। सो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बैलेंस डाइट मतलब कि जिसमें कि आपके सारे मिनरल्स, सारे वाइटमिन्स, सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो। सो दैट इज़ कॉल्ड अ कलरफुल प्लेट। मतलब आपकी एक प्लेट जिसमें कि सैलड भी है, जिसमें कि कर्ड भी है, जिसमें कि दाल भी है, यू हैव राइस ऑल्सो, यू हैव चपाती ऑल्सो, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, सब कुछ है जिसमें, उसको हम एक कलरफुल प्लेट बोलते हैं। सो आपको अपना प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लेना है, अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कुछ भी स्किप नहीं करना। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एंड देन कम्स योर एक स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी आपका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। सो प्लीज़ ट्राई नॉट टू टेक स्ट्रेस, बिकॉज जो भी हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं हो रहा है। सो एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू दिस पीरियड। सो ट्राई टू एडजस्ट विद इट। आहिस्ता आहिस्ता हम सबको आदत पड़ जाएगी एंड वी विल विन दिस गेम। सो अनदर थिंग इज़ जो इसके बाद आता है वो हमारा आता है स्लीप पैटर्न। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सबके स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। कोई रात को 12 बजे सो रहा है, मिडनाइट मतलब लेट डिनर्स हो रहे हैं, लेट आप सो रहे हैं, सुबह लेट उठते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो जाता है। और आपका इम्यूनिटी बिल्डअप कहाँ से होएगा? इम्यूनिटी तभी बिल्डअप होएगा जब आप व्हाट वी से अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो हेयर इट अप्लाइज। सो दिस इज़ द टाइम, आपके पास फ्री टाइम है। यूटिलाइज दैट टाइम कि आप ज़िंदगी में एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं, आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। आप रात को अर्ली टू ये लाइक यू कैन गो टू बेड अर्ली और सुबह आप जल्दी उठिए, गो फॉर अ वॉक। यू कैन गो विद योर किड्स, इफ़ यू हैव किड्स यू कैन गो विद योर किड्स, यू कैन गो विद योर पेरेंट्स। और आजकल इतनी अच्छी फ्रेश एयर है, प्लीज़ इन्जॉय दैट फ्रेश एयर। अपना आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वॉक के लिए जा सकते हैं। आप घर में योगा कर सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्लीज़ अपनी रूटीन में करिए, वो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में भी हेल्प करेगा। प्राणायाम है या सिंपल आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं एंड फ्यू सिंपल एक्सरसाइजेज जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड सूर्य नमस्कार ऑल्सो इज़ वन ऑफ देम। तो ये सब आपको हेल्प करेंगे आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में। एंड प्लस आपका इसमें हमारा स्ट्रेस रिलीव में आपका एक्सरसाइज भी आ गया, आपका एक बैलेंस डाइट। जब आप एक बैलेंस डाइट खाएंगे आपको स्ट्रेस यू वोंट फील स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि आपको प्रॉपर नींद आएगी, आप सुबह टाइम पे उठेंगे। सो आपको वो स्ट्रेसफुल फीलिंग नहीं रहेगी। जब स्ट्रेसफुल फीलिंग नहीं रहेगी तो आपका ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्पेशली आपका, वो स्ट्रॉन्ग होएगा। देन कम्स डिसिप्लिन। सो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, आप टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, अपने आप लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। सो यू विल हैव ऑल दीज थिंग्स। सो ये जब आपकी सारी चीज़ें, मतलब हम एक बैलेंस डाइट ले लें, हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखें, हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करें, हम प्रॉपर स्लीप लें और हम अपनी एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, तो ये सब अगर हम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हमें जो काढ़ा लेना है, हमें जो अजवाइन वाटर लेना है, जो दालचीनी वाटर लेना है, वो सब लें, बट उसके साथ इन सब चीज़ों को क्लब अप करें, तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए एंड प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम सो दैट यू नो इम्यूनिटी किससे स्ट्रॉन्ग होएगी आपकी। So thanks everyone, hope you like my video, and if you like it please share, subscribe and like it on Facebook, on YouTube and Instagram. And if anybody is interested for any diet plans, we are providing online diet plans for weight loss, weight gain, therapeutic diets like diabetes, heart problems, kidney diseases and so many other things. And if you will maintain all these things, अगर आप ये सब करेंगे properly तो आपका लॉकडाउन में वेट गेन नहीं होगा। इफ़ यू विल थिंक ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो भी मैंने आपको इम्यूनिटी के लिए बताई हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच।